Hi, welcome to Inscapia. This is Act 3, Scene 1 of our Julius Caesar series. This scene is very important because this is the scene where Julius Caesar gets assassinated and it sets the tone of the entire play. So, Scene 1, Rome capital, and these people enter. So, the soothsayer who was waiting for Caesar. Caesar says to the soothsayer, "The Ides of March are come." That means the date has come. I am alive. The soothsayer says, "Yes, Caesar, but not gone." But the date has not gone. It's still 15th of March. Then comes Artemidorus, who had the letter, all right, who had the letter where he informs Caesar about the conspiracy. So he brings the letter and says, "Hail Caesar, read this schedule. So please read this." Now he cannot say it aloud, ना, that प्लीज़ पढ़ लो सर, यहाँ पे मेंशन है कि आपके आसपास जो लोग हैं सारे कंस्पिरेटर्स हैं, ऐसा तो बोल नहीं सकते। तो बोला कि यहाँ पे प्लीज रीड दिस शेड्यूल, ओके, आई हैव सम ग्रीवेंस टू टेल यू, प्लीज रीड दिस। तो Decius Brutus distracts him. He says that he presents another suit of Trebonius. तो बोलते हैं कि Trebonius does desire you to overread. तो एक लेटर देता है कि ये Trebonius का लेटर है, he asks you to read it at your best leisure. This is his humble suit. तो उसका एक humble सा एक कैजुअल टोन में बोला कि उसका एक humble एक लेटर है, तो वो बस पढ़ लेना at your best leisure. He asks you to read it. तो आर्टेमिडोरस फिर रिक्वेस्ट करता है, सीजर रीड माइन फर्स्ट, फॉर माइंस अ सूट दैट टचेस सीजर नियरर, रीड इट ग्रेट सीजर। तो बोला कि सीजर प्लीज मेरा लेटर पहले पढ़ो, बिकॉज इट इज अबाउट यू, it's more about you than the letter that Trebonius gave you. So it touches Caesar nearer. So it is regarding you. तो प्लीज रीड इट। तो सीजर बोलता है, व्हाट टचेस अस आवरसेल्फ शैल बी लास्ट सर्व्ड। तो यहाँ पे इसको गुड गवर्नेंस मानो या ओवर कॉन्फिडेंस मानो, कि बोलता है कि इफ समथिंग इज रिगार्डिंग मी, ऑलराइट, पर्सनली, दैट इट विल बी लास्ट सर्व्ड, दैट आई विल रीड एट लास्ट, बिकॉज रेस्ट whatever is regarding Rome about other problems, I'll read that first, and something if it's about me, I'll read it at last. तो Artemidorus बोलता है, delay not Caesar, read it instantly, please do not delay, पढ़ लो, अभी पढ़ लो। तो सीजर को ऑब्वियसली इरिटेट हो जाता है वो कि व्हाट इज दिस फेलो मैड। तो पुब्लियस उसको हटा देता है, सेरा गिव प्लेस। तो बोलते कि हटो यहाँ से। तो कैशियस बोलता है, व्हाट अर्ज यू योर पेटिशंस इन द स्टेट, कि रास्ते में ही सब कुछ बोल दोगे क्या, रास्ते में ही विल यू अर्ज योर ग्रीवांसेस, कम टू द कैपिटल। तो कैपिटल आओ, वहाँ पे फॉर्मली पेश करो जो प्रॉब्लम है, तो रास्ते में ही विल सीजर सोल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। तो सीजर गोज अप टू द सेनेट हाउस, द रेस्ट फॉलोइंग। सो यहाँ पे आर्टेमिडोरस का जो प्लान था कि वो सीजर को एक लेटर दे के ही विल वार्न हिम, तो वो प्लान फेल हो जाता है, बिकॉज बाकी लोग उसको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और सीजर भी ही इज़ नॉट इन ए माइंड टू रीड द लेटर। तो उसका स्टोरी खत्म। तो आप यहाँ पे सेनेट हाउस जाने के बाद, तो यहाँ पे और एक कैरेक्टर है पोपिलियस, वो एक हिंट देता है रिगार्डिंग द कंस्पिरेसी। तो कैशियस को बोलता है, आई विश योर एंटरप्राइज टुडे मे थ्राइव, मतलब जो भी तुम लोगों ने प्लान किया है, आई होप दैट इट इज सक्सेसफुल। अब पोपिलियस को कैसे पता चला, वी डोंट नो, बट आर्टेमिडोरस को भी पता था, पोपिलियस को भी पता था, तो शायद कहीं से प्लान लीक हुआ है। एंड कैशियस बोलता है, व्हाट एंटरप्राइज पोपिलियस, सो ही फेन्स दैट ही डजंट नो, okay, he acts as if he doesn't know, and Popilius doesn't tell him. Popilius बोलता है, fare you well, just I hope that everything is like you are successful, and he advances to Caesar. अब पता नहीं Popilius, अब कैशियस को पता नहीं कि पॉपुलियस उसके सपोर्ट में है या अगेंस्ट में, और वो जा रहा सीजर के पास है। तो ब्रूटस आके कैशियस को बोलता है, व्हाट सेड पॉपुलियस लेना। सो पॉपुलियस ने क्या बोला, तो कैशियस बोलते हैं कि ही विश्ड टुडे आवर एंटरप्राइज माइट थ्राइव, आई फियर आवर पर्पस इज डिस्कवर्ड। तो वो उसने मुझे बोला कि हमारा जो भी आज का पर्पस है वो ठीक हो, वो सक्सेसफुल हो। आई फियर आवर पर्पस इज डिस्कवर्ड, मतलब मुझे डर लग रहा है कि हमारा जो प्लान है वो लीक हो चुका है। तो ब्रूटस बोलता है, लुक हाउ ही मेक्स टू सीजर मार्क, क्योंकि देखो वो सीजर की तरफ कैसे जा रहा है, पे अटेंशन। तो कैशियस बोलता है, कैस्का बी सडन फॉर वी फियर प्रिवेंशन। तो कैस्का इज द वन टू स्ट्राइक फर्स्ट, तो कैस्का को फर्स्ट स्ट्राइक करना है। तो कैशियस बोला, कैस्का बी प्रिपेयर्ड, ऑलराइट, बी रेडी फॉर वी फियर प्रिवेंशन, बिकॉज मे बी विल बी प्रिवेंटेड, और हमें बाधा मिलेगा। ओके, सो ब्रूटस को बोले, ब्रूटस व्हाट शैल बी डन इफ दिस बी नोन, कैशियस और सीजर नेवर शैल टर्न बैक फॉर आई विल स्ले माई सेल्फ। तो बोला कि अगर ये प्लान बाहर आ गया, अगर सीजर को पता चल गया, तो आज या तो कैशियस जिंदा रहेगा या तो सीजर जिंदा रहेगा। ओके, फॉर आई विल किल माई सेल्फ,
तो अगर मैं उसको नहीं मार पाऊंगा आई विल किल माई सेल्फ। तो ब्रूटस बोलते हैं कैशियस बी कंस्टेंट की रिलैक्स, पोपिलियस लेना स्पीक्स नॉट ऑफ आवर पर्पजेस, फॉर लुक ही स्माइल्स एंड सीजर डज नॉट चेंज। तो बोला कि नहीं, पोपिलियस लेना हमारे प्लान के बारे में नहीं बात कर रहा, देखो ही इज स्माइलिंग एंड सीजर्स फेस हैज़ नॉट चेंज्ड। अगर सीजर को पता चलता कि उसके ही अच्छे दोस्त उसको मारने निकले तो ऑब्वियसली इट विल बी शोन इन हिज फेस। तो कैशियस बोलते कि ठीक है, देन विल प्रोसीड एज प्लान्ड। तो बोलते कि ट्रेबोनियस नोज हिज टाइम, फॉर लुक यू ब्रूटस ही ड्रॉज मार्क एंटनी आउट ऑफ द वे। कि ट्रेबोनियस को उनका रोल पता है, बिकॉज ट्रेबोनियस को रोल दिया गया था कि मार्क एंटनी को उस सीन से हटाना है, बिकॉज पता नहीं ना उस टाइम पे मार्क एंटनी कैसे रिएक्ट करेगा। तो इसीलिए बोला कि ट्रेबोनियस का काम था कि मार्क एंटनी को उधर से लेके जाना है, हटाना है। तो एग्जेंट एंटनी एंड ट्रेबोनियस, तो ट्रेबोनियस और एंटनी वहाँ से चले जाते हैं। सो ट्रेबोनियस डजंट स्ट्राइक, ऑलराइट, तो ट्रेबोनियस डजंट टेक पार्ट इन द एसासिनेशन, इन द किलिंग। तो डेशियस ब्रूटस बोलते हैं वेरियस मेटलस सिम्बर लेट हिम गो एंड प्रेजेंटली प्रीफर ही सूट टू सीजर। अब ऐसा है कि सीजर के अगर सीजर को वो सब लोग मिल के मारना चाहते तो अचानक से अगर सब कोई सीजर के पास चले गए तो सीजर विल डाउट, सीजर को कहीं ना कहीं से सस्पिशन आएगा। तो उन लोगों ने ऐसा प्लान किया है कि मेटलस सिम्बर, आई विल गिव यू द बैकग्राउंड, मेटलस सिम्बर का भाई है पुब्लियस सिम्बर। सो आई टोल्ड यू कि 2-3 पुब्लियस है यहाँ पे, ऑलराइट। तो यहाँ पे एक पुब्लियस है जो यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट पुब्लियस नोज नथिंग अबाउट द कंस्पिरेसी। वो एक्ट 2 सीन 2 में सीजर के घर गया तो था बट उसको कुछ पता नहीं था कि ऐसा कुछ कंस्पिरेसी चल रहा है। एक पुब्लियस है जो पुब्लियस सिम्बर है, मेटलस सिम्बर का भाई। मेटलस सिम्बर इज अ कंस्पिरेटर, उसका एक भाई है पुब्लियस सिम्बर जिसको सीजर ने रोम से बैनिश कर दिया था। अब ऐसा है कि उनको एक रीजन चाहिए कि सीजर के पास कैसे जाए, सब कोई मिल के, बिकॉज दे हैव टू किल हिम टुगेदर। उन लोगों ने ऐसा प्लान किया कि मेटलस सिम्बर जाएगा और अपना भाई का जो बैनिशमेंट है उसको रिपील कराने का रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज़ वो बैनिशमेंट कैंसिल कर दो, ठीक है, रिपील कर दो। तो और उनको पता है कि सीजर मना ही करेगा, और वो जो सीजर मना करेगा ये लोग सब जाके उसके सीजर के पास जाके दे विल रिक्वेस्ट हिम, ऑलराइट, दे विल रिक्वेस्ट हिम एंड दैट विल बी द परफेक्ट मोमेंट बिकॉज सीजर विल नॉट सस्पेक्ट, बिकॉज सब लोग उन्हें क्या बोलते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए दे हैव कम, एंड वही चांस होगा जहाँ पे दे विल बी एबल टू किल सीजर। नाउ लेट अस रीड द लाइन्स। तो डेशियस ब्रूटस बोलते हैं कि वेयर इज मेटलस सिम्बर, लेट हिम गो एंड लेट हिम प्रेजेंट हिज सूट टू सीजर। तो ब्रूटस बोलते हैं ही इज एड्रेस्ड प्रेस नियर एंड सेकेंड हिम। तो बोला कि हाँ वो जा रहा है, ठीक है, तो उसके साथ ही रहो, बिकॉज उन्होंने पास रहो, सो वी ऑल्सो हैव टू डू आवर पार्ट। तो सीना फिर कैस्का को बोलते हैं कैस्का यू आर द फर्स्ट दैट रेयर्स योर हैंड, मतलब यू आर द फर्स्ट वन टू स्ट्राइक, रिमेंबर दैट। तो सीजर फिर बोलते हैं कि आर यू ऑल रेडी, तो लेट अस स्टार्ट आवर सेशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज नाउ एमिस दैट सीजर एंड हिज सेनेट मस्ट रिड्रेस, कि हम लोग सब तैयार है तो बोलो ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा इशू है जिसके बारे में सीजर और उनके सेनेट को, सारे सेनेट को बात करना है, जो हमें ठीक करना है। तो मेटलस सिम्बर अपना ग्रीवेंस लेके जाते हैं। मोस्ट हाई मोस्ट माइटी मोस्ट पुइजन सीजर, तो मोस्ट माइटी मोस्ट पावरफुल पुइजन पावरफुल सीजर, मेटलस सिम्बर थ्रोज बिफोर दाई सीट एंड हम्बल हार्ट। तो मेटलस सिम्बर वो मतलब बोले कि आई थ्रो बिफोर यू माई हम्बल हार्ट, ऐसे बोल के ही नील्स डाउन, ठीक है, ही नील्स डाउन, ऑल ऑफ द कंस्पिरेटर्स नील डाउन, ओके, एक्चुअली वन बाय वन। तो अभी बोला कि मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ऑन माई नीज, ऐसे करके वो नील डाउन करता ही है। एंड सीजर को पता होता है कि मेटलस सिम्बर क्या रिक्वेस्ट करेगा, ऑब्वियसली उसका भाई का बैनिशमेंट के ऊपर। तो सीजर उसको पहले रोक देता है कि आई मस्ट प्रिवेंट दिस सिम्बर, कि मैं तुमको इधर ही रोकना चाहता हूँ। दिस काउचिंग्स एंड दिस लोली कर्सेस माइट फायर द ब्लड ऑफ ऑर्डिनरी मैन, मतलब ये जो झुक के रिक्वेस्ट करना, नील डाउन करना, ऐसे बैग करना, ये सब जो लोली कर्सीस है, कर्सी ही है बट ये लोली कर्सी है, मतलब ऐसे बैग करना कि ऐसे नील डाउन करके तुम बोलोगे, तो दिस थिंग्स माइट फायर द ब्लड ऑफ ऑर्डिनरी मैन। तो जो नॉर्मल लोग हैं उनको शायद दे माइट बी कन्विंस्ड और दे माइट बी इन्फ्लुएंस्ड एंड टर्न प्री ऑर्डिनेंस एंड फर्स्ट डिक्री इन टू लॉ ऑफ चिल्ड्रन, और वो इन्फ्लुएंस होने के बाद जो लॉ है, जो रूल्स है, उसको बच्चों का रूल्स बना दे। बच्चों का रूल्स का मतलब ये है कि अगर बच्चे
कोई लॉ बनाते हैं तो दे विल नॉट अबाइड बाय इट. ओके, सो बिकॉज दे आर चिल्ड्रेन. तो अगर बच्चे का जो लॉ है, अगर कोई बच्चा लॉ बनाता है तो इट्स गिवन दैट ही विल नॉट अबाइड बाय दैट लॉ. पर जो एडल्ट्स जो लॉ बनाते हैं नॉर्मली, दैट शुड नॉट बिकम द लॉ ऑफ चिल्ड्रेन. ठीक है, जब बोला कि अगर कोई ऑर्डिनरी मैन है तो मे बी उसको तुम ऐसे बैक करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, तो वो शायद जो प्री ऑर्डिनेंस है, जो रूल्स है, जो लॉ है, उसको इनटू द लॉ ऑफ चिल्ड्रन बदल दे, मतलब उसको तोड़ दे. But I am not like that. Be not fond to think that Caesar bears such rebel blood. तो ऐसा मत सोचो कि मेरे खून में वो क्वालिटी है. I'll not be influenced. I will not be convinced. That will be thawed from the true quality with that which melted fools. मतलब मेरा जो ब्लड है वो अपना जो ट्रू क्वालिटी है, जो मुझे एक्चुअल जो लॉ है, जो लीगल है, उससे मैं नहीं हट सकता. यू कैन नॉट मेल्ट मी. ठीक है, तो ऐसे मतलब रिक्वेस्ट करके तुम मुझे नहीं गला सकते इन ए वे. ठीक है, यू कैन नॉट मेल्ट मी. आई मीन स्वीट वर्ड्स, तो मीठा मीठा बोल के, लो क्रिकेट कर्सेस, ये जो ऐसे झुक के नील डाउन करके, बेस पेनियल फॉनिंग, मतलब लाइक ए डॉग, वो डॉग जैसे आके मालिक के सामने जैसे रहता है, तो वैसे इफ यू डू, I won't be influenced. Thy brother by decree is banished. तो मुझे कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं तुम्हारे भाई से. Your brother by decree, so by law, legally he has been banished. If you do bend and pray and fawn for him, तो अगर तुम like a dog, ऐसे मेरे पास you'll behave like a dog, I'll treat you like a dog. I spurn thee like a cur out of my way. मतलब if you behave like a dog, I'll treat you like a dog. I'll just kick you out of my way. No Caesar doth not wrong, nor without cause will he be satisfied. कि Caesar कुछ गलत काम नहीं करता एंड विदाउट सफिशिएंट कॉज वो गलत को बढ़ावा भी नहीं देगा. सो योर ब्रदर हैज़ बिन बैनिश्ड बाय लॉ एंड दैट इज राइट, वो रॉन्ग नहीं है. सो विदाउट कॉज आई विल नॉट चेंज माई डिसीजन, माई वर्डिक्ट. तो मेटलासिम्बर बोलते कि इज देयर नो वॉइस मोर वर्दी देन माई ओन, कि क्या मैं अकेला हूँ जो सीजर को रिक्वेस्ट करना चाहता है? ऐसा कोई भी नहीं है जिसका वॉइस मुझसे ज़्यादा वर्दी हो. टू साउंड मोर स्वीटली इन ग्रेट सीजर्स ईयर, जिसको सीजर भी मतलब जो मेरे से वर्दी हो सीजर के नज़रों में, जो मेरे लिए आके रिक्वेस्ट करे फॉर द रिपीलिंग ऑफ माई बैनिश्ड ब्रदर. तो ये एक्चुअली इट्स ए प्लॉट. तो मेटलासिम्बर को पता है कि अगर ऐसे रिक्वेस्ट करेंगे तो ब्रूटस, कैशियस, कैस्का, सीना, ये लोग सब आगे आ जाएंगे, आके रिक्वेस्ट करेंगे एंड देन दे कैन सराउंड सीजर इन ए वे एंड किल हिम. तो इसलिए ब्रूटस अपना हाथ उठा के बोलते आई किस दाई हैंड बट नॉट इन फ्लैटरी. तो ब्रूटस बोलते कि आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू ब्रूटस, सीजर आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू. आई किस दाई हैंड बट नॉट इन फ्लैटरी, सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू बट आई एम नॉट ट्राइंग टू फ्लैटर यू. ठीक है, मैं चापलूसी नहीं कर रहा, but I request you, I desire that Publius Cimber may have an immediate freedom of repeal. I also wish that Publius Cimber का बैनिशमेंट रिपील हो जाए. तो सीजर नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ब्रूटस भी रिक्वेस्ट करेगा. ब्रूटस को ही कैन नॉट ट्रीट लाइक मेटलस और लाइक अदर पीपल बिकॉज ही हैज़ अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर ब्रूटस. तो सीजर बोलता है व्हाट ब्रूटस, तुम भी ऑलराइट, मतलब क्या कर रहे हो ये. ठीक है, तो कैशियस भी आ जाता है. तो सीजर ब्रूटस को कुछ बोलता नहीं है बट ही डजंट ग्रांट, ओके, ही डजंट ग्रांट हिम हिज विश. तो कैशियस भी आता है, पार्डन सीजर, सीजर पार्डन, एज लो एज टू दाई फुट डज कैशियस फॉल टू बेग एनफ्रेंचाइजमेंट फॉर पुब्लियस सिम्बर. तो बोला कि आई एम ऑल्सो फॉलोइंग टू योर फीट एंड आई ऑल्सो वांट दैट हीज बैनिशमेंट शुड बी रिपील. सो एनफ्रेंचाइजमेंट, सो आई वांट दैट यू री इंस्टेट हिम. एंड यहाँ पे ये कैशियस नहीं है, दिस इज सीजर, ये सीजर का डायलॉग है. तो दिस इज नॉट कैशियस, दिस इज सीजर. वो बोलते हैं कि आई कुड बी वेल मूव्ड इफ आई वेयर एज यू. तो बोला अगर मैं तुम लोग जैसा होता तो मैं शायद आज अपने जगह से हिल जाता, अपने डिसीजन से हिल जाता. इफ आई कुड प्रे टू मूव, प्रेयर्स वुड मूव मी. अगर मैं खुद के लिए प्रे करता, ओके, इफ आई कुड प्रे टू मूव, प्रेयर्स वुड मूव मी, तो देन ऐसे रिक्वेस्ट करके तुम लोग मुझे भी अपने डिसीजन से हटा सकते थे. बट आई एम कंस्टेंट एज द नॉर्दर्न स्टार. तो यहाँ पे नॉर्थ स्टार या पोल स्टार का रेफरेंस है जो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता, इट्स कांस्टेंट, द नॉर्थ स्टार.
ऑलराइट, तो यहाँ पे बोला कि आई एम लाइक द नॉर्थ स्टार, ओके, आई एम एज कॉन्स्टेंट एज अ नॉर्दर्न स्टार ऑफ हुज ट्रू फिक्स्ड एंड रेस्टिंग क्वालिटी देयर इज नो फेलो इन द फर्मामेंट. मतलब there are so many stars in the sky. The north star is the one who is fixed, all right, who is fixed, and उसके जैसा there is no other in the firmament, in the sky. ऐसा कोई नहीं है like the north sky, like the north star. The skies are painted with unnumbered sparks. They are all fire and everyone that shine. तो बोला है कि sky में तो बहुत सारे stars है. They are all fire and everyone shines. तो सब में fire है, everyone shines. But there is but one in all that holds his place. तो बोला but एक ही ऐसा है जो अपना place hold करके रखा है. So I am that. And इस दुनिया में इट्स फर्निश्ड वेल विथ मैन. तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं. एंड मैन आर फ्लैश एंड ब्लड एंड एप्रीहेंसिव. मतलब लोग तो क्या है, दे आर फ्लैश एंड ब्लड एंड दे आर एप्रीहेंसिव की ऑलवेज, दे ऑलवेज ड्रेड कि क्या होगा क्या नहीं. येट इन दी नंबर आई डू नो बट वन दैट अनअसेलेबल होल्स ऑन इस रैंक. पर एक इंसान को मैं जानता हूँ, ऑलराइट, एक इंसान को मैं जानता हूँ जो हु इज इमूवेबल, इमूवेबल, जिसको तुम हिला नहीं सकते. who holds on his rank unshaked of motion, कि जो भी हो जाए, जो भी हो जाए वो अपना जगह से हिलता नहीं. एंड दैट आई एम ही, और मैं हूँ वो. एक ही इंसान को जानता हूँ और वो मैं हूँ. लेट मी अ लिटिल शो इट, और इसलिए लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. Even in this, that I was constant Simba should be banished and constant do remain to keep him so. कि मैं तुम लोग को एक झलक दिखाता हूँ मेरे कॉन्स्टेंसी का. तो मैं आई वॉज कंस्टेंट कि सिम्बर को बैनिश करना चाहिए, और मैं अभी भी कांस्टेंट हूँ कि उसको बैनिश ही रहना चाहिए. तो सीना भी आता है, ओ सीजर. तो सीजर बोलते हैं हेंस स्टॉप, विल यू लिफ्ट अप ओलंपस. तो ओलंपस इज ए माउंटेन, मिथोलॉजिकल. तो यहाँ पे जो ज्यूस, जो ग्रीक गॉड्स जैसे तो गॉड्स का माउंटेन बोला जाता है. अगर किसी ने गॉड ऑफ वार देखा है या खेला है दे विल नो. So will you lift up Olympus? Like, are you trying to move a mountain? So I am a mountain. Do you want to move a mountain? तो Decius Brutus भी आता है, Great Caesar. तो Caesar बोलता है does not Brutus Brutus nil. मतलब मार्कस ब्रूटस जो मेरा इतना चाहता है, ओके, जिसको हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, वही उसका अगर रिक्वेस्ट मैं नहीं एक्सेप्ट कर रहा हो तो व्हाट आर यू पीपल, व्हाई आर यू पीपल इवन ट्राइंग. और तो सब कोई आ जाता है यहाँ तक, ठीक है. अब बस केस का बचा रहता है. एंड केस्का आके बोलता है स्पीक हैंड्स फॉर मी. मतलब मैं रिक्वेस्ट नहीं करने वाला, मेरे तरफ से मेरे हाथ बोलेंगे. एंड देन केस्का स्टैप्स, केस्का फर्स्ट, देन द अदर कंस्पिरेटर्स. तो उसके बाद केस्का ने स्टैप किया, फिर बाकी लोगों ने स्टैप किया. सो यू कैन इमेजिन द सिनेरियो. तो सब सीजर को स्टैप कर रहे एंड ब्रूटस बस पहले स्टैप नहीं करता. एंड सब कोई जब स्टैप कर लेता है फिर ब्रूटस उनको पकड़ के एक बार में फिर उसको स्टैप करता है. तो सीजर जब देखता है कि ब्रूटस ने उसको स्टैप किया है तो ये एक बहुत ही बड़ा शॉक होता है सीजर के लिए. तो सीजर बोलते हैं कि एट टू ब्रूट देन फॉल सीजर. ये लाइन बहुत ही ज़्यादा फेमस है, एट टू ब्रूट मतलब यू टू, तुमने भी मारा. ऑलराइट, सो ही कैन नॉट बिलीव, सो डिसबिलीव, शॉक एंड ब्रोकन हार्टेड ही डाइज. सीजर बोलता है तुमने भी मारा मुझे, सो इफ यू ऑल्सो वांट मी टू डाई देन आई विल डाई. देन फॉल सीजर, सो देन आई विल डाई. देन ही डाइज. एंड जैसे ही सीजर का डेथ होता है सीना चिल्ला उठते हैं लिबर्टी, फ्रीडम, tyranny is dead. So we are finally free. Alright, liberty, freedom, tyranny is dead. रन हैंड्स प्रोक्लेम क्राइड अबाउट द स्ट्रीट. जाओ सभी भागो, चिल्लाओ, स्ट्रीट्स में जाके चिल्लाओ कि वी आर फ्री, वी आर फ्री. कैशियस बोलता है सम टू द कॉमन पल्पिट्स एंड क्राई आउट लिबर्टी, फ्रीडम एंड एनफ्रेंचाइजमेंट. कि इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, ठीक है. कॉमन पल्पिट्स मतलब पल्पिट्स वो होता है जहाँ पे ये सेनेटर्स वगैरह ये लोग लोगों को एड्रेस करते हैं, जहाँ पे पीपल आर एड्रेस्ड, द पल्पिट्स. तो बोला कि जाओ कॉमन पल्पिट्स में जाओ और चिल्लाओ लिबर्टी, फ्रीडम, एनफ्रेंचाइजमेंट. तो ब्रूटस बोलते हैं पीपल एंड सेनेटर्स बी नॉट अफ्राइटेड, फ्लाई नॉट, स्टैंड स्टीफ, एम्बिशंस दैट इज पेड. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एम्बिशंस दैट इज पेड. तो यहाँ पे बोला कि अब ऐसा हो गया कि पीपल do not know what has happened and what to make out of this situation. Caesar, the great Caesar has been assassinated. और लोग
पागल हो गए, दे आर रनिंग हेल्टर स्केल्टर, ये लोग बस एज इफ द वर्ल्ड इज अबाउट टू एंड, एज इफ कोई बड़ा एपोकेलिप्स आ गया हो, वैसे भाग रहे थे। और ब्रूटस उनको कंफर्ट करने के लिए बोलते कि यू डू नॉट नीड, बिकॉज पता नहीं ना कौन किसको मारने वाला है। सीजर का डेथ हो गया, सीजर हैज बीन किल्ड, मतलब कोई भी सेफ नहीं है वहां पे, तो सब लोग भाग रहे हैं इधर उधर। तो ब्रूटस बोलता है पीपल एंड सेनेटर्स, आप लोग को डरने का जरूरत नहीं है, फ्लाई नॉट, आप लोग को नहीं भागना है, स्टैंड स्टिफ, तो आप लोग खड़े रहो। एम्बिशंस दैट इज पेड, जो होना था वो हो गया। एम्बिशन का जो कर्ज था, बिकॉज ब्रूटस का वही था ना कि सीजर हैज बिकम मोर एम्बिशियस, तो ये एम्बिशन का जो कर्ज था, जो डेट था, दैट इज पेड, तो हो गया और किसी को कोई हार्म नहीं है। सो आप लोग मतलब यू डू नॉट नीड टू जस्ट रन लाइक दिस, ओके, यू डू नॉट नीड टू फियर। तो कैस्का बोलता है गो टू द पल्पिट ब्रूटस, कि बिकॉज यहाँ पे दो अच्छे स्पीकर्स थे, ब्रूटस एंड कैशियस। तो यहाँ पे बोला कि ब्रूटस पल्पिट में जाओ, टॉक टू पीपल। डिशियस ब्रूटस बोला कैशियस टू, कैशियस को भी कैशियस भी जाओ। तो ब्रूटस बोला वेर इज पुब्लियस, और ये पुब्लियस सिम्बर नहीं है, पुब्लियस सिम्बर इज नो वेयर इन द प्ले, ओके, उसका बस नाम लिया जाता है। ये पुब्लियस है जो वो एक्ट 2 सीन 2 में उनके साथ सीजर के घर गया था सीजर को लाने के लिए, पुब्लियस। तो बोला कि पुब्लियस कहाँ है, और पुब्लियस बिकॉज ही इज शेकन, बिकॉज वो गया था सीजर को एस्कॉर्ट करने, सीजर को यहाँ सेनेट हाउस लाने, तो उसको पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ही इज शेकन। तो सीना बोलता है हियर क्वाइट कन्फाउंडेड विद दिस म्यूटिनी, तो ये जो म्यूटिनी है, रिवॉल्ट है का ये जो अटैक है, इससे ही हैज बीन शेकन, तो वो मतलब ही कैन नॉट से एनीथिंग, ही इज कन्फाउंडेड विद दिस म्यूटिनी। तो मेटला सिम्बा बोलता है स्टैंड फास्ट टुगेदर लेस्ट सम फ्रेंड ऑफ सीजर शुड चांस, तो बोला कि हम लोग को एक साथ रहना है, मेटला सिम्बर बोला, नहीं तो कोई सीजर का दोस्त हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो ब्रूटस बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है, वी आर नॉट लाइक एनिमीज ऑफ रोम, ठीक है, हम लोगों को जो करना था हमने कर दिया है अभी, और इसके ऊपर और कुछ नहीं करना है। तो ब्रूटस बोलता है टॉक नॉट ऑफ स्टैंडिंग, नहीं करना है सब कुछ। पुब्लियस गुड चीयर, तो पुब्लियस को बोलता है यू चीयर अप, देयर इज नो हार्म इंटेंडेड टू योर पर्सन, कि तुमको कोई हार्म नहीं करेगा, नॉर टू नो रोमन एल्स, सो टेल देम पुब्लियस, और तुम छोड़ो यहाँ पे और किसी रोमन को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, सो टेल देम पुब्लियस, जाओ बताओ सबको। तो कैशियस भी बोलता है एंड लीव अस पुब्लियस, और यहाँ से तुम चले जाओ, बिकॉज लोगों को लगेगा ना कि पुब्लियस उनके साथ ही था, तो पुब्लियस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द कंस्पिरेसी। तो पुब्लियस को बोला कि एंड लीव अस लेस्ट द पीपल रशिंग ऑन अस शुड डू योर एज सम मिसचिफ, तो वो थोड़ा सा एजेड भी था, तो ये बोला कि लेस द पीपल, ये जो लोग हैं जो हमारे लिए आएंगे, या दोज हु वांट टू अटैक अस मे डू यू सम मिसचिफ, तुम्हें हार्म कर सकते हैं। तो ब्रूटस बोलते हैं डू सो एंड लेट नो मैन अबाइड दिस डीड बट वी द डूअर्स, तो हाँ, एंड आई ऑल्सो डू नॉट वांट कि हमारे सिवा किसी और को नुकसान पहुंचे, तो वी आर द डूअर्स, तो इसका अगर कोई कंसिक्वेंस है इस एक्शन का, वो हमारे साथ हो, किसी और के साथ नहीं। तो री एंटर ट्रेबोनियस, ट्रेबोनियस जिसने एंटनी को साइड किया था इस अटैक से पहले, तो ट्रेबोनियस एंटर करता है। कैशियस बोलता है वेयर इज एंटनी, तो ट्रेबोनियस बोलता है फ्लैड टू हिज हाउस अमेज, तो एंटनी भाग गया है। मैन वाइफ्स एंड चिल्ड्रन स्टेयर क्राई आउट एंड रन एज इट वेयर डूम्सडे, तो यहाँ पे बोला कि एंटनी तो भाग गया है घर, बाकी जो लोग हैं दे डू नॉट नो व्हाट टू डू, इट्स एज इफ दुनिया खत्म हो रहा है, दे आर जस्ट स्टेयरिंग रनिंग क्राइंग आउट, ऑलराइट। तो ब्रूटस फिर बोलता है फेट्स वी विल नो योर प्लेजर्स दैट वी शैल डाई वी नो, तो फेट को बोला है कि डेस्टिनी, एक ना एक दिन हमें पता चलेगा, वट यू हैव स्टोर्ड फॉर अस, वी विल नो योर प्लेजर्स, मतलब वट एवर यू हैव इन स्टोर फॉर अस, हमें एक ना एक दिन पता चलेगा। उसका एक सबसे बड़ा सच है कि हम एक दिन मरेंगे, दैट वी शैल डाई वी नो, तो हमें पता है कि हम एक दिन मरेंगे। इट इज़ बट द टाइम एंड ड्रॉइंग डेज आउट दैट मैन स्टैंड अपॉन, बट प्रॉब्लम ये है कि हम कब मरेंगे ये नहीं पता, सो वी वेट, हम लोग दिन का, हम लोग बस वी आर एप्रीहेंसिव ना, वी आर नर्वस, वी ऑलवेज थिंक अबाउट लाइक व्हेन वी आर गोइंग टू डाई। तो यहाँ पे ऐसे कि ये जो टाइम है ऑफ फियरिंग डेथ, ये प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज ये लाइन बोल के ही विल जस्टिफाई द किलिंग ऑफ सीजर ऑल्सो। तो देखते हैं। तो कैशियस बोलता है वाई ही दैट कट्स ऑफ 20 years ऑफ लाइफ कट्स ऑफ सो मेनी years ऑफ फियरिंग डेथ, तो कैशियस बोलता है हाँ,
जिसका 20 साल पहले ही मौत हो गया, तो उसने 20 साल डर डर से उसको फ्रीडम मिल गया, बिकॉज 20 साल में उसको नहीं पता वो 20 साल बाद मरेगा, तो वो हर दिन ही विल थिंक दैट ही विल डाई, सो ही विल फियर डेथ कंटिन्यूअसली। तो 20 साल पहले अगर किसी को मार दिया तो वो 20 साल उसका बच गया ऑफ फियरिंग डेथ। ऑलराइट, सो उस लॉजिक को कैसे सोच सकते हो सोच लो, बट दिस इज व्हाट ही सेज। तो ब्रूटस बोलता है ग्रैंड दैट एंड देन इज डेथ ए बेनिफिट। तो इन ए वे तो डेथ एक बेनिफिट हुआ। अगर किसी को नहीं पता कब मरेंगे, अगर उसको 10 साल बाद में मरना है तो वो तो आज से सोचेगा कि क्या पता कल मर जाए, परसों मर जाए, नेक्स्ट डे मर जाए। तो अगर उसको आज ही मार देते तो उसका 10 साल बच गया, ठीक है, वो फियर से बच गया वो। इफ दैट इज ट्रू देन इज डेथ ए बेनिफिट, फिर तो डेथ एक बेनिफिट हुआ। एंड वैसे तो हम सीजर के दोस्त हुए, डेट हैव एब्रीज्ड हिज टाइम ऑफ फियरिंग डेथ। तो सीजर को अगर उसको 10 साल बाद मरना था तो आज हमने उसको मार दिया, तो उसका 10 साल हमने बचा दिया ऑफ फियरिंग डेथ। हमने उसको शॉर्ट कर दिए, उसका तकलीफ को हम लोगों ने शॉर्ट कर दिए। स्टूप रोमन स्टूप एंड लेट अस बेथ आवर हैंड्स इन सीजर्स ब्लड। तो स्टूप बैंड हो एंड जो सीजर का ब्लड है ना उसमें लेट अस वॉश आवर हैंड्स। If you remember Kalpurnia's dream, this was the dream she had. तो इट वॉज फोर शेडोइंग कि ये होने वाला है। तो यहाँ पे बोला तो कल्पुर्निया का एग्जैक्ट जो सपना था वही हो रहा है यहाँ पे। तो ब्रूटस बोलते हैं कि रोमन्स लेट अस बेथ आवर हैंड्स इन सीजर्स ब्लड अप टू दी एल्बोस। तो हम लोग हाथ धोएंगे अप टू दी एल्बोस एंड बी स्मीयर आवर सोर्स, और हमारे सोर्स में भी सीजर का खून लगाएंगे। Then walk we forth even to the marketplace, and waving our red weapons over our heads, let's all cry peace, freedom and liberty. सीजर का ब्लड हाथ में एल्बो तक स्वॉर्ड में स्मीयर करके लगा के हम फिर जाएंगे बाहर टू द मार्केट प्लेस, और लोगों को जब हम लोग दिखाएंगे तो विल वेव आवर रेड वेपन्स लाइक ए फ्लैग। तो हम इस स्वॉर्ड को जो सीजर का खून से रंगा है उसको हम लोग वेव करेंगे एंड विल ऑल क्राई आउट पीस, फ्रीडम एंड लिबर्टी। तो दिस इज आवर मैसेज टू द पीपल दैट वी आर फ्री ऑफ टिरैनी, इसलिए सीजर का ब्लड। तो कैशियस बोलता है स्टूप देन एंड वॉश। तो ठीक है, देन लेट अस स्टूप एंड वॉश आवर हैंड्स। हाउ मेनी एजेस हैंड्स शेल दिस आवर लॉफ्टी सीन बी एक्टेड ओवर इन स्टेट्स अनबॉर्न एंड एक्सेंस येट अननोन। तो बोला कि कितने एजेस तक, कितने सालों तक, युगों तक, इन ए वे कितने सालों तक आवर सीन, ये जो सीन है आज जो हम लोगों ने किया, ये पता नहीं कितनी बार कहाँ कौन सा स्टेट या कौन सा लैंग्वेज में इसको एक्ट किया जाएगा, और ये हो भी रहा है बिकॉज दिस हैज़ बिकम सो फेमस जूलियस सीजर। तो यहाँ पे पता नहीं कितने लैंग्वेजेस में या कितने कंट्रीज में या स्टेट्स में ये एक्ट हुआ होगा। ऑलराइट, तो ये बोला कि जो स्टेट उस समय तक पैदा भी नहीं हुआ था, जो लैंग्वेज किसी को पता भी नहीं था उस समय तक, वो सब में भी ये सीन एक्ट किया जाएगा। तो ब्रूटस बोलता है हाउ मेनी टाइम्स शेल सीजर ब्लीड इन स्पोर्ट। और जहाँ भी ये एक्टिंग होगा वहाँ पे भी तो सीजर को मरना ही पड़ेगा, ठीक है, जो भी सीजर का रोल करेगा उसको तो मरना ही पड़ेगा। सो हाउ मेनी टाइम्स शेल सीजर ब्लीड इन स्पोर्ट दैट नाउ ऑन पोम्पेस बेसिस लाइज अलॉन्ग नो वर्दियर देन द डस्ट। जो पोम्पे के स्टेचू के नीचे पड़ा है एंड अभी उसका कोई वैल्यू नहीं है। एक इंसान का मरने तक ही वो वैल्यू है, वंस इज डेड ही बिकम्स ए बॉडी। तो अभी ही हैज़ बिकम जस्ट लाइक द डस्ट, डस्ट का उसका बॉडी का वही वैल्यू है यहाँ पे ब्रूटस के हिसाब से। तो कैशियस बोला है सो ऑफ्ट एज दैट शेल बी सो ऑफन शेल द नॉट ऑफ अस बी कॉल्ड द मैन दैट गेव देयर कंट्री लिबर्टी। तो बोला कि जब भी वो होगा, जितना बार भी होगा, लोग हमें बुलाएंगे फ्रीडम फाइटर्स इन ए वे। हम लोगों ने अपना देश को लिबर्टी दिया, आज़ादी दी। तो डिशियस ब्रूटस बोलते हैं व्हाट शैल वी फॉट, तो क्या करे, तो आगे चले। तो कैशियस बोलता है यस एवरी मैन अवे ब्रूटस शेल लीड एंड विल ग्रेस हिज हील्स विद द मोस्ट बोल्डेस्ट एंड बेस्ट हार्ट्स ऑफ रोम। तो कैशियस बोलता है यस हम लोग सब चलेंगे, ब्रूटस लीड करेगा एंड हम उसके पीछे पीछे जाएंगे। विल ग्रेस हिज हील्स विद द बोल्डेस्ट एंड बेस्ट हार्ट्स ऑफ रोम। तो हम जो सारे कंस्पिरेटर्स हैं, हम सारे लोग हैं, तो विल जस्ट फॉलो ब्रूटस। तो एक सर्वेंट आता है जो एंटनी का सर्वेंट होता है। तो ब्रूटस बोलता है सॉफ्ट हु कम्स हियर ए फ्रेंड ऑफ एंटनीस। तो एंटनी का सर्वेंट कम्स। तो सर्वेंट आके बोलता है दस ब्रूटस डिड माई मास्टर बिड मी नील, दस डिड मार्क एंटनी बिड मी फॉल डाउन। तो बोला कि मेरे मास्टर मार्क एंटनी ने मुझे बोला है कि जाके उधर नील डाउन, एंड वहाँ पे
बीइंग प्रोस्ट्रेट मतलब एकदम सीधा झुक के प्रणाम करना, इन ए वे, जो ऐसे गिर जाना, चरणों पे गिर जाना. तो बिड मी फॉल डाउन एंड बीइंग प्रोस्ट्रेट डज ही बेड मी से, ब्रूटस ऐसे करके बोलने को बोला है कि ब्रूटस इज नोबल वाइज वैलियंट एंड ऑनेस्ट. तो ब्रूटस इज नोबल वाइज ब्रेव एंड ऑनेस्ट. सीजर वॉज माइटी बोल्ड रॉयल एंड लविंग. तो ब्रूटस भी नोबल है, वाइज है, ब्रेव है, ऑनेस्ट है. सीजर भी ऑनेस्ट था, लॉयल था, रॉयल था, माइटी था, लविंग था. से आई लव ब्रूटस एंड आई ऑनर हिम. से आई फियर्ड सीजर, ऑनर्ड हिम एंड लव्ड हिम. तो जैसे मैं ब्रूटस को आई लव हिम, आई रेस्पेक्ट हिम, वैसे ही आई फियर्ड सीजर, आई ऑनर्ड सीजर, आई लव्ड सीजर. बट सो इसलिए आई वॉन्ट टू गिव ब्रूटस ए चांस इन ए वे टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ कि ऐसा क्यों किया, क्यों सीजर को मरना था. तो ये अगर तो यहाँ पे बोलते कि ब्रूटस विल वाउचसेफ दैट एंटनी में सेफली कम टू हिम. तो अगर ब्रूटस वादा करता है कि एंटनी सेफली आ सकता है इस सीन में यहाँ पे, बिकॉज एंटनी को पता नहीं ना कि सीजर जो मरा, तो सीजर के साथ क्या पता एंटनी को भी मारने का प्लान किया था. तो इसलिए बोले कि अगर ब्रूटस विल गारंटी एंटनी सेफ्टी एंड बी रिजॉल्व हाउ सीजर हैड डिजर्व टू लाई इन डेथ, और अगर सफिशिएंट रीजंस दे, अगर ब्रूटस सफिशिएंट रीजंस दे कि सीजर क्यों डिजर्व टू डाई, why did Caesar deserve to die, Mark Antony shall not love Caesar dead so well as Brutus living. तब मार्क एंटनी डेड सीजर से ज़्यादा लिविंग ब्रूटस को ज़्यादा फॉलो करेगा. मतलब ही लव्स सीजर, ही लव्स ब्रूटस. तो वो ठीक है अगर ब्रूटस सफिशिएंट रीजंस दे एंटनी को कि क्यों सीजर का मरना जरूरी था, तो फिर डेड सीजर से ज़्यादा वो लिविंग ब्रूटस को फॉलो करेगा. But will follow the fortunes and affairs of noble Brutus, thorough the hazards of this untrouth state with all true faith. और फ्यूचर में जो भी ब्रूटस जैसे बोलेंगे, जो ब्रूटस के हिसाब से जो भी डिफिकल्टीज आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी ऑफ दिस अनट्रूथ स्टेट, जो पता नहीं अभी क्या होने वाला है, ठीक है, अभी रोम का क्या हालत होने वाला है वो नहीं पता, बट ही विल बी फेथफुल टू ब्रूटस. सो सेज माई मास्टर एंटनी. तो एंटनी ने ऐसे बोला, ठीक है. तो ब्रूटस बोलता है योर मास्टर इज अ वाइज एंड वैलियंट रोमन. तो योर मास्टर इज अ वाइज एंड ब्रेव रोमन. आई नेवर थॉट हिम वर्स. तो मेरे लिए उसके मतलब उसके लिए आई डो नॉट हैव एनी हार्ड फीलिंग्स, कोई आई डो नॉट हैव एनी बैड फीलिंग्स. टेल हिम सो प्लीज हिम कम इन टू दिस प्लेस, ही शैल बी सेटिस्फाइड एंड बाय माई ऑनर डिपार्ट अनटच्ड. तो बोला कि उसको लेट हिम कम एंड ही शैल बी सेटिस्फाइड, मतलब आई विल गिव हिम सफिशिएंट रीजंस एंड बाय माई ऑनर ही विल डिपार्ट अनटच्ड. एंड ये मेरा वादा है, ब्रूटस का वादा है कि ही विल डिपार्ट अनटच्ड, नो वन विल हार्म हिम. तो सर्वेंट बोलता है आई विल फैच हिम प्रेजेंटली, सो आई विल गो एंड फैच हिम. तो सर्वेंट चला जाता है. तो ब्रूटस बोलता है बाकी लोगों को आई नो दैट वी शैल हैव हिम वेल टू फ्रेंड. तो बोला कि अगर एंटनी हमारे साथ आ जाए तो इट विल बी गुड फॉर अस, ही विल बी ए गुड फ्रेंड बिकॉज एंटनी इज रिसोर्सफुल, ही विल बी ए गुड फ्रेंड. तो कैशियस बोला आई विश वी मे, कि अगर है तो ठीक है, but yet have I a mind that fears him much, but my mind says that we should fear him, and मेरा mind उससे डरता है means I'm not very secure about him, and my misgivings still fall shrewdly to the purpose. Normally मेरे जो doubts होते हैं, मेरे जो misgivings है, it falls shrewdly to the purpose, normally that come true. मेरे जो भी misgivings होते हैं that normally that come true. Okay, ऐसा होता है ऐसा. तो ब्रूटस बोलते हैं बट हियर कम्स एंटनी. तो एंटनी फिर से एंटर करता है, वेलकम मार्क एंटनी. तो यहाँ पे कैशियस को नहीं लाना एंटनी को ग्रुप में, बिकॉज कहीं ना कहीं से ही इज़ नॉट वेरी सिक्योर अबाउट एंटनी. पर ब्रूटस को लगता है कि एंटनी विल बी ए गुड एडिशन बिकॉज एंटनी इज रिसोर्सफुल एंड बिकॉज ही डिडेंट हैव एनी एनिमिटी टुवर्ड्स सीजर और टुवर्ड्स एंटनी. तो किसी को कोई मतलब ब्रूटस हेट नहीं करता था, एनवियस नहीं था, जेलस नहीं था, तो इसलिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था विद एंटनी. सो एंटनी आके सीजर का बॉडी देखता है एंड उसको फिर ही गोज इनटू ए वेरी डीप स्टेट ऑफ सैडनेस. तो आके वो बोलता है कि ओ माइटी सीजर, तो सीजर इज डेड, डू यू लाई सो लो. आज तुम कैसे पड़े हो यहाँ पे, आर यू सो, हाउ कैन यू लाई सो लो, मतलब हाउ कैन यू डाई
ऑलराइट, कैसे यहाँ पे पढ़े हो तुम? आर ऑल दाई कॉन्क्वेस्ट ग्लोरीज ट्रायम्फ स्पॉइल श्रंक टू दिस लिटिल मेजर? तो वंस यू आर डेड, जो भी कॉन्क्वेस्ट था, जो भी ग्लोरी था, ट्रायम्फ विक्ट्री था, स्पॉइल मतलब वार से वट एवर यू हैव अर्नड, तो ये सब सब कुछ लिमिट होके बस ये बॉडी बच गया है अभी। तो हैव दे ऑल श्रंक टू दिस लिटिल मेजर? बस अभी नाउ यू आर जस्ट लाइंग डाउन हियर, तो तुम्हारे जो भी ग्लोरीफाइंग स्टोरीज थे, कॉन्क्वेस्ट थे, विक्ट्रीज थे, सब कुछ श्रिंक होके बस इतना सा रह गया, दैट इज योर बॉडी। फेयर दी वेल, तो प्लीज मतलब रेस्ट इन पीस। आई नो नॉट जेंटलमैन व्हाट यू इंटेंड। तो बोला कि अभी कंस्पिरेटर्स को देख के बोला कि मुझे नहीं पता व्हाट योर इंटेंशन इज, हु एल्स मस्ट बी लेड ब्लड, कि और किसको मरना है, हु एल्स इज रैंक, कौन है लिस्ट में, और ठीक है, हु हैज टू डाई। इफ आई माई सेल्फ देयर इज नो आवर सो फिट एज सीजर्स दैट आवर। तो यहाँ पे वी डू गेट ए हिपोक्रेसी फ्रॉम एंटनी इन ए वे, बिकॉज पहले वो प्रॉमिस करवाता है ब्रूटस से कि उसको कोई हार्म नहीं होगा, और यहाँ पे आके बोल रहा है कि अगर मुझे मारना है तो अभी मार दो, ये ऐसे बोलते, बिकॉज इन व्हेन ही नोज दैट ब्रूटस विल नॉट लेट एनीवन हार्म हिम बिकॉज ही हैज गिवन हिज वर्ड। तो कहीं ना कहीं से हिपोक्रेसी तो है ही, but let's continue. So he says, who else is rank? If I myself, there is no hour so fit as Caesar's death hour. तो ये जो क्षण है, जो टाइम है, this is Caesar's death hour. और इस टाइम पे मरना मेरे लिए it will be like there is nothing more worthy, nor no instrument of half that worth as those your swords made rich with the most noble blood of all this world. और ऐसा कोई वेपन नहीं है, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो तुम लोगों के स्वर्ड से ज़्यादा वर्दी हो, बिकॉज इस स्वर्ड में सीजर का ब्लड लगा है, द मोस्ट नोबल ब्लड ऑफ ऑल दिस वर्ल्ड। तो दो चीज़ है, एक तो दिस इज सीजर्स डेथ आवर, कि सीजर भी इस आवर में मरा है, एंड द वेपन दैट यू कैरी इट बेयर सीजर्स ब्लड, सीजर का ब्लड उसमें लगा है। सो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर मी टू डाई। आई डू बिसीच यू, मतलब आई डू रिक्वेस्ट यू, प्लीड यू, इफ यू बेयर मी हार्ड, अगर तुम लोगों को मुझसे प्रॉब्लम है, नाउ वाइल योर पर्पल्ड हैंड्स डू रीक एंड स्मोक, पर्पल है मतलब योर ब्लडी हैंड्स, बिकॉज वो लोग हाथ भी धोए थे। यहाँ पे बोला कि नाउ वाइल योर पर्पल्ड हैंड्स डू रीक एंड स्मोक ऑफ ब्लड, तो जहाँ पे ब्लड अभी भी लगा हुआ है, अभी भी ब्लड, योर हैंड्स आर ड्रिपिंग ब्लड, तो अभी फुलफिल योर प्लेजर, अभी मुझे मार दो। If I live 1,000 years, even if I live 1,000 years, I shall not find myself so apt to die. So अगर मैं 1,000 साल भी जिया, I'll not find myself so ready to die. No place will please me so. तो ऐसा कोई जगह नहीं बचेगा, no mean of that, ऐसा कोई means नहीं बचेगा, as here by Caesar and by you cut off the choice and masterpiece of this age. तो यहाँ पे बोल रहे कि अगर even if I live 1,000 years, ऐसा I'll never find myself so ready to die. एंड ऐसा कोई जगह नहीं रहेगा दैट विल बी मोर वर्दी देन दिस प्लेस, नो मीन ऑफ डेथ जो तुम लोग दे सकते हो, एज हियर बाय सीजर, तो सीजर के पास, एंड बाय यू पीपल, जिसने सीजर को मारा है, एंड बाय दैट वेपन, जिससे सीजर का खून हुआ है। सो आई वॉन्ट यू टू किल मी राइट नाउ हियर, द चॉइस एंड मास्टर स्पेस ऑफ दिस एज, सो यू आर द मास्टर स्पेस ऑफ दिस एज, सो यू आर द ग्रेटेस्ट, सो राइट नाउ you are the most influential and you're the greatest people of Rome. So अगर आप लोगों के हाथों से मुझे मरना है तो it's fine, okay? You can kill me. तो ब्रूटस बोलता है, ओ एंटनी, beg not your death of us, कि ऐसे भीख मत मांगो for your death. Though now we must appear bloody and cruel. तो अभी तुमको देख के लग रहा होगा वी आर सो ब्लडी, वी आर सो क्रूअल, हम लोगों ने सीजर का खून कर दिया। एज बाय आवर हैंड्स एंड दीज आवर प्रेजेंट एक्ट, सो हमारा हाथ देख के, हमारा काम देख के लग रहा होगा कि वी आर सो ब्लडी एंड क्रूअल। यू सी वी डू, सो व्हाट वी सी यू कैन, व्हाट वी डू, व्हाट वी हैव डन यू कैन सी, हम लोगों ने जो किया वो तुम्हें नजर आ रहा है। येट सी यू बट आवर हैंड्स, तो तुम लोगों को, तुमको हमारे हाथ नजर आ रहे हैं। एंड दिस द ब्लीडिंग बिजनेस देव डन है, हमारा जो एक्शन है वो नजर आ रहा है। आवर हार्ट्स यू सी नॉट, तो हमारा मन को तुम नहीं जान पा रहे हो, ओके? आवर हार्ट्स, जो हम अंदर से हम कैसा फील कर रहे हैं वो तुम नहीं जान पा रहे हो। दे आर पिटीफुल, सो वी आर फिल्ड विथ पिटी। तो दो पिटी है, वन इज पिटी टूवर्ड्स सीजर
एंड सेकेंड पीटी है टू द जनरल रॉन्ग ऑफ रोम, मतलब दो दे आर पिटीफुल इन टू वेज. पहला पीटी है टुवर्ड्स सीजर, उन लोगों को भी सीजर, देखो ब्रूटस सोच रहे कि वो जो सोच रहे हैं बाकी लोग भी वही सोच रहे हैं. सो फॉर नाउ विल प्रोसीड विद ब्रूटस इंटरप्रिटेशन. ठीक है, बाकी सच तो ये है कि बाकी लोग एनवियस थे, जेलस थे, पर हम लोग मान सकते हैं कि ब्रूटस को एंड जेलसी या वो सब प्रॉब्लम नहीं था, उसको एक्चुअल में रोम का भलाई का वो सोच रहा था. तो अभी ब्रूटस के हिसाब से ही हम लोग देखते हैं इसको. तो यहाँ पे बोला कि आवर हार्ट्स यू सी नॉट दे आर फिल्ड विथ पीटी. सो दो तरह के पीटी है, दो तरह का पीटी. वन पीटी इज टूवर्ड्स सीजर बिकॉज उसको सीजर को नहीं मारना था, ही वॉज ए गुड फ्रेंड एंड ऑल दोज थिंग्स. बट सेकेंड पीटी था तो जनरल रॉन्ग ऑफ रोम, रोम के साथ जो गलत हो रहा है, रोम के साथ जो फ्यूचर में गलत हो सकता है अगर रोमन लोगों को स्लेव बना लिया गया. सो अगर ये सोच के दिस बिकेम हैवियर, ये जो पीटी था टुवर्ड्स रोम ये बन गया हैवी. ऑल राइट, एंड देयरफॉर दे वर एबल टू किल सीजर. तो यहाँ पे बोले एक लाइन दिया है, एज फायर ड्राइव्स आउट फायर सो पीटी ड्राइव्स आउट पीटी. एक था तरस खाना ऑन रोम, एक था तरस खाना ऑन सीजर, एंड रोम का जो तरस खाना है दैट बिकेम हैवियर, दैट बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट, एंड पीटी हैज डन दिस डीड ऑन सीजर. और रोम के लोगों को टेकिंग पीटी ऑन द पीपल ऑफ रोम, वी डिड दिस टू सीजर. ठीक है, फॉर योर पार्ट बट हाउएवर फॉर यू आवर swords have leaden points, मतलब फॉर यू आवर swords are not sharp, तुम्हारे लिए आवर swords are blunt, मतलब we do not want to kill you. मार्क एंटनी our arms in strength of malice and our hearts of brothers temper. सो हमको देख के ऐसा लग रहा होगा हमारा ग्रुप को हमें देख के लग रहा होगा कि वी आर मैलिशियस, मतलब वी हैव इवल इंटेंशंस, बट आवर हार्ट्स ऑफ ब्रदर्स टेम्पर, पर हमारे हार्ट में इट्स ऑल फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड, ऑफ फ्रेटर्निटी, एंड वी डू रिसीव यू इन ऑल with all kind love, good thoughts and reverence. और अगर if you want to join us, we will receive you with kind love, with good thoughts and reverence and respect. And Cassius adds कि your voice shall be as strong as any man's in the disposing of new dignity. So हम लोगों का वॉइस का या ओपिनियन का जो वैल्यू होगा, तुम्हारा वॉइस का भी उतना ही इम्पोर्टेंट, तुम्हारा ओपिनियन का भी उतना ही इम्पोर्टेंट से होगा जब भी हम लोग नया डिग्निटीज, मतलब व्हेन वी बी गिविंग ऑफ न्यू पोजीशन, बिकॉज अभी सीजर का डेथ के बाद एवरीथिंग विल बी चेंज्ड, राइट. सो जब भी कोई नया पोजीशन, नया पोस्ट कुछ भी देना होगा, सो हमारा वॉइस, हमारा ओपिनियन का जो स्टैंड होगा, जो स्ट्रेंथ होगा, दैट विल बी योर्स एज वेल. तो ब्रूटस बोलता है ओनली बी पेशेंट टिल वी हैव अपीज द मल्टीट्यूड. अभी बात है कि हम लोग तो ठीक है, पर ये जो लोग है, जो कॉमन पीपल है, दे आर शेकन. ऑलराइट, तो ये जो लोग है बिसाइड देमसेल्व्स विद फियर, सो दे do not know how to handle this, how to process this. So first let us appease the people, उनको पहले शांत कर लेते हैं, and then we'll deliver you the cause. और फिर उसके बाद I'll tell you the cause, I'll give you sufficient reasons why I that did love Caesar when I struck him have thus prosecuted. जब मैं सीजर को मारा भी उस वक्त भी I loved him. So if I killed him, why did I kill him? Why did I proceed? I'll give you all the reasons. तो एंटनी बोलता है I doubt not of your wisdom, कि I do not doubt your mind, I do not doubt your intention. Let each man render me his bloody hand. तो सबको बोला कि सबका bloody hand दो, I'll shake it. Okay, so I'll shake everyone's hand. That means I am a part of you now. Okay, I want to become a part of this group. So first Marcus Brutus, Caius Cassius, Decius Brutus, Metellus, Cinna, Casca, Trebonius. तो यहाँ पे 7 लोग होते हैं. लिगेरियस का पता नहीं चलता क्या हुआ, इस सीन में दिखता नहीं है वो. सो यहाँ पे बोला कि जेंटलमैन ऑल, एलास व्हाट शैल आई से. तो सबका हैंडशेक करने के बाद अगेन ही गोज इनटू दैट डिस्पेयर, वो अपना जोन में चला जाता है कि क्या ही बताओ. ओके, माई क्रेडिट नाउ स्टैंड्स ऑन सच स्लिपरी ग्राउंड. अब मेरा जो क्रेडिट है, व्हाट यू थिंक अबाउट मी, ठीक है, मेरा जो इमेज है अब बहुत ही स्लिपरी ग्राउंड में है. बिकॉज वन ऑफ 2 बैड वेज यू मस्ट कंसीड मी. तो अभी 2 तरीका है दैट यू आर थिंकिंग अबाउट मी. ईदर आई एम ए कावर्ड और ए फ्लैटरर. तो इधर मैं डरपोक हूँ कि सीजर को मेरे सामने ही मार दिया गया, मैंने कुछ नहीं किया,
अब आके मैं तुम लोगों से दोस्ती कर रहा हूँ, या आई एम ए फ्लैटरर, तो मैं आके यहाँ पे तुम लोगों से मीठा मीठा बात कर रहा हूँ, ऑलराइट। एंड जो लॉयल्टी आई हैड टुवर्ड्स सीजर उसका मैं कुछ नहीं कर रहा। सो मेरा इमेज अभी बहुत स्लिपरी ग्राउंड में है। तो इन दोनों में से एक तो तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, इधर आई एम ए कावर्ड और ए फ्लैटरर। दैट आई डिड लव यू सीजर, इट इज़ ट्रू कि सीजर को मैं प्यार करता था, मतलब आई रिस्पेक्टेड हिम, आई लव्ड हिम, इट इज़ ट्रू। इफ देन दाई स्पिरिट्स लुक अपॉन अस नाउ, तो अगर, तो सीजर को देख के बोल रहे, अगर तुम्हारा स्पिरिट अभी मुझे देखता, शैल इट नॉट ग्रीव यू डेयर देन दाई डेथ, तो तुम्हारा डेथ से भी ज़्यादा तुमको हर्ट होता टू सी हाउ योर एंटनी इज मेकिंग हिज पीस। तो एंटनी आके, योर लॉयल एंटनी, ठीक है, वो आके ही इज मेकिंग हिज पीस, वो कोई एक्शन नहीं ले रहा, बस वो आके ही इज हैविंग पीस टॉक्स, शेकिंग द ब्लडी फिंगर्स ऑफ योर फोर्स, तुम्हारे एनिमीज का ब्लडी फिंगर जो तुम्हारे ही खून से रंगे, आई एम शेकिंग दोज हैंड्स मोस्ट नोबल इन द प्रेजेंस ऑफ योर कॉर्स, और वो भी तुम्हारे ही डेड बॉडी के सामने। तो अगर तुम हमें देख रहे हो कहीं से, इट विल हर्ट यू मोर देन योर डेथ, की एंटनी तुम्हारे ही एनिमीज का हैंड शेक कर रहा है, वो भी तुम्हारे ही कॉर्प्स के सामने, तुम्हारे ही डेड बॉडी के सामने। हैड आई एज मेनी आईज एज यू हैव वूंड्स, तो अगर तुम जितने वूंड्स है तुम्हारे, उतना अगर मेरा आँख होता, मेरे अगर उतने आँख होते, वीपिंग एज फास्ट एज द स्ट्रीम फॉर द ब्लड, और तुम्हारे वूंड से जितना खून बह रहा है, मेरे आँख से अगर उतना आंसू निकलता, इट वुड बिकम मी बेटर देन टू क्लोज इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप विद एनिमीज, वो भी बेटर होता रेदर देन बिकमिंग फ्रेंड्स विथ योर एनिमीज। ठीक है, ये फिर से एक बार समझ लो। यहाँ पे सीजर को देख के बोला है कि एक तो अगर तुम मुझे अभी देखोगे कहीं से भी, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख होगा कि तुम्हारा डियर एंटनी इज़ नॉट टेकिंग रिवेंज, इज़ नॉट एवेंजिंग योर डेथ, रेदर ही इज़ मेकिंग पीस विथ योर एनिमीज, वो भी तुम्हारे कॉर्प्स के सामने, लाश के सामने। अब दूसरा बात ये है कि इससे अच्छा तो ये होता कि तुम्हारे जितने वूंड्स है और उनमें से जितना खून बह रहा है, तो उतना वूंड्स के जगह अगर मेरा इतना, तो तुम्हारे जितने वूंड्स है उतने मेरे आँख होते। इफ़ आई हैड एज मेनी आईज एज यू हैव वूंड्स, और तुम्हारे वूंड से जितना खून बह रहा है उतना मैं रो लेता, वो भी बेटर होता देन टू बिकम फ्रेंड्स विथ योर एनिमीज। ठीक है, सो पार्डन मी जूलियस, हियर वॉज दाउ बेड ब्रेव हार्ट, बेड मतलब किल्ड, हार्ट मतलब डियर। सो बोला कि माफ कर देना मुझे जूलियस, यहाँ पे यू वेर किल्ड, हियर डिड यू फॉल, तो यहाँ पे यू फेल, एंड हियर दाई हंटर स्टैंड, और तुम्हारे जो हंटर्स है, तो ये हंटर जो वर्ड है ना, ये सटल हिंट है कि ये इस चीज़ को हंटिंग मान रहा है, ऐसा कोई होली काम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो लोग हैं उनको कोई, जैसे ब्रूटस बोला था विल बी कॉल परजरर्स एंड नॉट मर्डरर्स, पर यहाँ पे एंटनी उनको हंटर्स ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो एक छोटा सा हिंट है कि एंटनी एक्चुअल में क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, बस बता नहीं रहे। ठीक है, सो यहाँ पे ये इमेजरी ऐसा है कि एक डियर को बहुत सारे हंटर्स ने मिल के मारा, एंड नाउ दे आर स्टैंडिंग अराउंड द बॉडी ऑफ द डियर एज द प्राइज, कि ये आज हम लोगों ने हंट किया है, शिकार किया है, तो ये हमारा प्राइज है। तो वो इमेजरी यहाँ पे दिया गया है विद जूलियस सीजर, की सीजर को यहाँ पे लाइक ए डियर यहाँ पे हंट किया गया है, एंड ऑल हिज कंस्पिरेटर्स, ऑल द मर्डरर्स आर स्टैंडिंग अराउंड him. Here did you fall, and here thy hunters stand, signed in thy spoil and crimsoned in thy let. तो यहाँ पे बोला है कि here did you fall, and here thy hunters stand, signed in thy spoil and crimsoned in thy let, मतलब यहाँ पे जो hunters है, तो यहाँ पे तुमको मार के your hunters they are standing here, they are signed in your spoil, मतलब उनका जो wounds है जो तुमको दिया है, और it is on your body, so signed in your spoil as if that is their signature. ठीक है, and crimsoned in the let, and तुम्हारे ही blood में, तो तुम्हारे ही खून से रंगे हैं, and crimsoned in thy let, crimsoned in your blood. O world, you were the forest to this heart. तो यहाँ पे बोला, यहाँ पे एक पन है on the word heart, ये heart एंड दिस हार्ट, यहाँ पे एक पन है। तो बोला है कि
यू वेर द फॉरेस्ट टू दिस हार्ट, वर्ल्ड को बोला है कि ये दुनिया इस डियर का फॉरेस्ट था। एंड दिस इंडीड ओ वर्ल्ड द हार्ट ऑफ द एंड, पूरे दुनिया का जो हार्ट है, ठीक है, जो दिल है, वो सीजर था। तो यहाँ पे दो मीनिंग है हार्ट का, एक है जो डियर वाला हार्ट है और एक है जो दिल वाला हार्ट है। तो यहाँ पे बोला है कि ओ वर्ल्ड यू वेर द फॉरेस्ट टू दिस हार्ट, सो ये पूरा दुनिया इस डियर का फॉरेस्ट था। एंड दिस इंडीड ओ वर्ल्ड द हार्ट ऑफ दी, तो और दुनिया को बोला कि जूलियस सीजर वॉज योर हार्ट। ऑल राइट, हाउ लाइक ए डियर स्ट्रकन बाय मेनी प्रिंसेस डू यू लाई हियर, तो ये पे जैसे बहुत सारे प्रिंस ने मिलके हंट किया हो, शिकार किया हो, वैसे यू आर लाइंग हियर। इन द नेक्स्ट सीन वी सी दैट in Antony's speech, he mentioned that Caesar has been stabbed like around 33 times or so. There was around 33 wounds. So हम लोग सोच सकते हैं कि कितनी मतलब बुरी तरीके से सीजर का एसासिनेशन हुआ था। So यहाँ पे वही बोला गया कि साइंड इन द स्पॉइलर, ने सब लोगों ने अपना अपना मार्क छोड़ा है ऑन योर बॉडी। तो फिर अब कैशियस मार्क एंटनी को बुलाता है, बिकॉज मार्क एंटनी पहले तो हैंड शेक करता है उनका और फिर सीजर को बोल रहा है कि इससे अच्छा मैं रो लेता, इससे अच्छा मैं मर जाता, ये सब कर लेता विदाउट बिकमिंग फ्रेंड्स, रेदर देन बिकमिंग फ्रेंड्स विद देम। तो कैशियस एक्चुअली गेट्स द मिक्स्ड इमोशन ना कि तुमको करना क्या है, आर यू विथ हस और आर यू नॉट विथ हस। तो मार्क एंटनी ऐसे बुलाया, तो एंटनी बोला पार्डन मी कायस कैशियस, द एनिमीज ऑफ सीजर शेल से दिस, देन इन ए फ्रेंड इट इज कोल्ड मॉडेस्टी। तो बोला कि माफ करना कैशियस, पर इतना तो सीजर का एनिमीज भी बोलेंगे, बिकॉज सीजर इतना ग्रेट था तो वो ग्रेटनेस तो उनका एनिमीज भी मानेंगे। देन इन ए फ्रेंड इज कोल्ड मॉडेस्ट, तो एक दोस्त के लिए ये तो बहुत मॉडेस्ट बात है, ये इतना इतना तो ये बहुत ही छोटा बात है ये, ठीक है। तो कैशियस बोलता है ब्लेम यू नॉट फॉर प्रेजिंग सीजर, सो बोला कि मुझे सीजर को प्रेज करने से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हाट कॉम्पैक्ट मीन यू टू हैव विद अस, बट हमारे साथ व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डू यू वांट टू हैव, विल यू बी प्रिक्ड इन नंबर ऑफ आवर फ्रेंड्स और शैल वी ऑन एंड नॉट डिपेंड ऑन यू, कि डू यू वांट टू बी काउंटेड अमंग आवर फ्रेंड्स, कि मतलब डू यू वांट टू बी ए पार्ट ऑफ आवर ग्रुप, या हम लोग जाए एंड नॉट डिपेंड ऑन यू, कि हम लोग चले एंड वी डू नॉट डिपेंड ऑन यू। तो एंटनी बोलता है देयरफॉर आई टूक योर हैंड्स, मतलब आई वांट टू बी ए पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, इसलिए तो आई shook your hands, but was indeed swayed from the point by looking down on Caesar। पर उसके बाद मैंने सीजर का बॉडी को देखा और इसलिए मैं थोड़ा सा भटक गया था, ठीक है। I got distracted. Friends, am I with you all and love you all? तो अब मैं फिलहाल मैं तुम लोगों के साथ हूँ and I love you all. Upon this hope, but I hope that you shall give me reasons why and wherein Caesar was dangerous. पर इसी होप के साथ कि तुम मुझे sufficient reasons दोगे कि कहाँ और कैसे सीजर डेंजरस था। तो ब्रूटस बोलते हैं ऑफ कोर्स, और एल्स वेयर दिस इज सैवेज स्पेक्टिकल, सो वी आर नॉट सैवेजेस, वी आर नॉट बार्बरिक, ठीक है, कि हम लोग ऐसे ही मार देंगे, तो वी आर नॉट लाइक दैट। आवर रीजन्स आर सो फुल ऑफ गुड रिगार्ड, कि हमारे पास इतने ठोस रीजन्स है दैट वेयर यू एंटनी द सन ऑफ सीजर यू शुड बी सेटिस्फाइड, कि अगर तुम सीजर का बेटे भी होते, ठीक है, इफ यू वर द सन ऑफ सीजर, तब भी यू वुड बी सेटिस्फाइड, तब भी यू वुड बी कन्विंस्ड। तो एंटनी बोलते हैं कि उतना ही चाहिए, दैट्स ऑल आई सीक, बट और एक चीज है दैट आई वांट टू रिक्वेस्ट, and am moreover suitor that I may produce his body to the marketplace and in the pulpit as becomes a friend speak in the order of his funeral। तो बोला कि और मुझे और एक रिक्वेस्ट है कि मैं सीजर का बॉडी को मार्केट प्लेस लेके जाओ और वहाँ पे पल्पिट में जो जैसे फ्यूनरल स्पीच दिया जाता है, यूलॉजी दिया जाता है, वैसे ही आई वांट टू टॉक अबाउट हिम एज ए फ्रेंड, आई वांट टू स्पीक इन द ऑर्डर ऑफ हिज फ्यूनरल। तो ब्रूटस बिना सोचे समझे बोल देते हैं कि यू शैल मार्क एंटनी, ठीक है, तुम सीजर का बॉडी लेके जाना एंड यू टॉक अबाउट हिम, ठीक है, देना, ठीक है, फ्यूनरल स्पीच। तो कैशियस, बट कैशियस इज ऑब्वियसली वेरी सस्पिशियस ऑफ एंटनी, तो वो ब्रूटस को बोलते हैं कि ब्रूटस एक बात करना है तुमसे, ऐसा करके साइड में लेके जाता है, असाइड टू ब्रूटस। तो असाइड हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है असाइड क्या होता है, तो दिस इज व्हेन वी टॉक, व्हेन वी थिंक समथिंग, पर यहाँ पे असाइड टू ब्रूटस है, सो यहाँ पे वो ब्रूटस के साथ बात कर रहे हैं और ये चीज़ ऑडियंस को सुनाई देगा बट बाकी लोगों को सुनाई नहीं देगा। You know not what you do,
डू नॉट कंसेंट दैट एंटनी स्पीक इन हिज फ्यूनरल। तो ब्रूटस को बोल रहे कि तुमको पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो, मत एग्री करो कि एंटनी को उसका फ्यूनरल में बोलने दिया जाए, मत करो। नो यू हाउ मच द पीपल में बी मूव्ड बाय दैट व्हिच यू विल अटर, कि डू यू नॉट थिंक कि क्या तुम नहीं सोच पा रहे हो कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे वो जो बोलेगा, इफ ही मैनिपुलेट्स द क्राउड, तो डू यू नॉट नो हाउ मच द पीपल में रिएक्ट टू व्हाट ही विल से। तो ब्रूटस बोलता है बाय योर पार्डन। तो ब्रूटस बोलता है ठीक है, आई विल माई सेल्फ इन द पल्पिट फर्स्ट। तो पहले मैं जाऊंगा पल्पिट में एंड शो द रीजन ऑफ आवर सीजर्स डेथ, और सीजर का डेथ क्यों जरूरी था वो मैं लोगों को बोल के आऊंगा। वट एंटनी शेल स्पीक आई विल प्रोटेस्ट, ही स्पीक्स बाय लीव एंड बाय परमिशन। और एंटनी जो भी बोलेगा आई विल मेक श्योर कि वो लोगों को ये बोले कि वो हमारे परमिशन से बोल रहा है। एंड दैट वी आर कंटेंटेड सीजर शेल हैव ऑल ट्रू राइट्स एंड लॉफुल सेरेमोनीज। तो यहाँ पे बोला कि और हम हैप्पी है सीजर को सारे लास्ट राइट्स एंड जो भी लॉफुल सेरेमोनीज है, जो इतना ग्रेट पर्सन का जो भी जैसा भी फ्यूनरल होना चाहिए हम वैसे ही करेंगे। इट शेल एडवांटेज मोर देन डू अस रॉन्ग। तो बोला कि हमारे लिए ही अच्छा ही होगा। तो ब्रूटस का थिंकिंग ऐसा है कि अगर हम लोगों ने सीजर का अच्छा फ्यूनरल नहीं किया, अच्छा लास्ट राइट्स नहीं किया, और अगर हम लोगों ने एंटनी को बोलने नहीं दिया, तो इन ए वे वी विल जस्टिफाई दैट वी आर मर्डरर्स इन ए वे। ठीक है, हम लोग इनसिक्योर है, हम सेंसरशिप कर रहे हैं, हम लोग किसी को ऐसा बात करने नहीं दे रहे अबाउट सीजर। तो दिस विल शो आवर हेट्रेड, आवर एनमिटी, ओके, कि हम लोगों ने जेलसी में सीजर को मारा, अभी सीजर के बारे में किसी को बात करने नहीं देंगे। पर हमें वो नहीं चाहिए, हमें ये दिखाना है क्राउड को कि हम लोगों ने सब कुछ अलाउ किया है। एंटनी जो भी बोलेगा हमारे परमिशन से बोलेगा, एंड सीजर को हम लोग सारे लास्ट राइट्स देंगे, सब लॉफुल सेरेमोनीज करेंगे। तो लोगों को भी लगेगा ना कि हाँ जो भी किया है ठीक ही किया है, बिकॉज सीजर का डेथ का रीज़न तो पहले मैं जाके बता दूंगा, और उसके बाद अगर हम लोगों ने सीजर का जो भी लास्ट राइट्स है वो सब अच्छे से किया, तो लोगों को लगेगा कि दिस इज ए सिक्योर ग्रुप। तो ये लोग सिक्योर है, इन लोगों को सीजर से कोई पर्सनल हेट्रेड नहीं है, तो ये हमारे इमेज के लिए ये अच्छा होगा। ठीक है, तो कैशियस बट ही इज नॉट, he is suspicious of this, so he is not very sure of this। तो कैशियस बोला I know not what may fall, I like it not। तो कैशियस बोला कि मुझे नहीं पता क्या होगा, बट मुझे नहीं लगता, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा अबाउट दिस। तो ब्रूटस फिर अपना मनमानी ही करता है। एंड रिगार्डिंग ब्रूटस एंड कैशियस, ब्रूटस इज नॉट ए वेरी गुड जज ऑफ कैरेक्टर। ब्रूटस इज नॉट ए वेरी गुड जज ऑफ कैरेक्टर, वो नहीं एसेस कर पाता एक पर्सन को अच्छे से। बट कैशियस इज अ वेरी गुड जज ऑफ कैरेक्टर। कैशियस जो भी यहाँ पे मना करता है या जो भी बोलता है सब कुछ बाद में ट्रू ही होता है। सो दैट विल डिस्कस इन द लेटर सीन्स। तो ब्रूटस मार्क एंटनी को बोलता है, मार्क एंटनी हियर टेक यू सीजर्स बॉडी, तुम सीजर का बॉडी ले जाओ। यहाँ पे 3 कंडीशंस है, अच्छे से नोट कर लो। यू शैल नॉट इन योर फ्यूनरल स्पीच ब्लेम अस, पहला कि हमें फ्यूनरल स्पीच में ब्लेम नहीं कर सकते तुम। बट स्पीक ऑल गुड यू कैन डिवाइस ऑफ सीजर, पर सीजर के बारे में जो अच्छा बोलना है यू कैन से, बट हमें नहीं ब्लेम करना है। सेकेंड, यू से यू डू इट बाय आवर परमिशन। तो पहला तो हमें ब्लेम नहीं करना है, सीजर के बारे में जो अच्छा बोलना है बोलो। एंड सेकेंड, ये बोलना है कि तुम जो भी बोल रहे हो वी हैव परमिटेड यू टू से दिस, एल्स शैल यू नॉट हैव एनी हैंड एट ऑल अबाउट हिज फ्यूनरल, नहीं तो will not give you any role in his funeral. And तीसरा, you shall speak in the same pulpit where to I am going after my speech is ended। तो पहले मैं जाऊंगा और मैं जहाँ जाऊंगा तुम्हें भी उधर ही जाना होगा। एंड आफ्टर माई स्पीच ओनली यू विल बी एबल टू टॉक, विल बी एबल टू गिव योर स्पीच। तो 3 कंडीशन, पहला हमें ब्लेम नहीं करना है, दूसरा जो भी बोला है तुमको, तुम जो भी बोल रहा है दैट विल बी बाय आवर परमिशन, ये परमिशन और ये तुम्हें बोलना है लोगों को। एंड तीसरा है यू विल गो टू द सेम पल्पिट वेयर आई एम गोइंग एंड यू विल टॉक आफ्टर माई स्पीच इज एंडेड। तो एंटनी बोलता है ठीक है, बी इट सो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डू डिजायर नो मोर, कि मेरा और कोई डिजायर नहीं है, तो एज यू से आई विल डू। तो ब्रूटस बोलता है प्रिपेयर द बॉडी देन एंड फॉलो अस। ठीक है, तो बॉडी को प्रिपेयर करो टू टेक इट आउटसाइड एंड फॉलो अस। तो सब चले जाते हैं
एंटनी रह जाता है। एंड देन वी सी एंटनीज एक्चुअल इंटेंशन। अभी तक जो वो यहाँ पे ऐसे दिखा रहे कि वो दोस्त है नहीं है, क्या है नहीं है, तो अभी हिज रियल इंटेंशन कम्स आउट। तो एंटनी बोलता है पार्डन मी यू ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ। तो जूलियस सीजर को बोलता है माफ करना मुझे, यू ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ। अभी तो नाउ हैव बिकम जस्ट ए बॉडी ना, सो यू हैव बिकम पीस ऑफ अर्थ, सो तुम यू आर जस्ट ब्लीडिंग, सो पार्डन मी दैट आई एम मीक एंड जेंटल विद दिस बूचर्स। की मैं इन बूचर्स के साथ, कसाई है ये लोग, आई एम बींग मीक एंड जेंटल। मीक मतलब सबमिसिव, कि मैं उनको मतलब बहुत जेंटल ट्रीट कर रहा हूँ, सो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दिस बिहेवियर। यू आर द रूइंस ऑफ द नोबलेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड इन द टाइड ऑफ टाइम्स। तो यू आर द रूइंस ऑफ द नोबलेस्ट, मतलब नाउ ऐसे सीजर का जो एसेंस है वो तो बहुत बड़ा है, बट ये जो बॉडी है ना, यू आर लाइक द रूइंस, ठीक है। तो अभी जो बच गया है बस, ठीक है। तो यू आर द रूइंस ऑफ द नोबलेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड इन द टाइड ऑफ टाइम, दैट एवर लिव्ड इन दिस टाइम्स। वो टू द हैंड दैट शेड दिस कॉस्टली ब्लड। तो ये बोला कि वो टू द हैंड मतलब आई कर्स दैट हैंड दैट शेड दिस कॉस्टली ब्लड। ये खून जिसने बहाया है, आई कर्स हिम, श्राप लगेगा। ओवर द वूंड्स नाउ डू आई प्रोफेसी। तो ओवर योर वूंड्स, ठीक है, मुझे कसम है तुम्हारे वूंड्स का। एंड ओवर दिस वूंड्स आई प्रोफेसी, मेरा प्रोफेसी सुनो। व्हिच लाइक डम माउथ्स डू ओप देयर रूबी लिप्स टू बेग द वॉइस एंड अटरेंस ऑफ माई टंग। तो तुम्हारा जो वूंड्स है ना, तो दे are acting like mouths but they cannot talk, all right, they cannot talk, and they are asking me, they are begging me to say this। तो यहाँ पे अच्छे से समझो, ये जो सीजर का wounds है ना, these are so deep, they look like mouths पर they cannot talk obviously because they are not mouths। तो ये जो wounds है ना, they are asking me to raise my voice and speak। ओके, सो आई प्रोफेसी, तो दिस इज माई प्रोफेसी कि क्या होगा रोम में। अभी एक कर्स शैल लाइट अपॉन द लिम्स ऑफ मैन। अभी एक इंसान, यहाँ पे जो रोम है ना, वहाँ पे उन सब में जो रोमन्स है उनको एक कर्स हॉन्ट करेगा। डोमेस्टिक फ्यूरी एंड फियर सिविल स्ट्राइफ शैल कम्बर ऑल द पार्ट्स ऑफ इटली। तो यहाँ पे सिविल वॉर होगा। नाउ पीपल विल विटनेस ए सिविल वॉर। डोमेस्टिक फ्यूरी मतलब इंटरनल फाइट, एक सिविल वॉर होगा जो पूरा इटली को एनगल्फ कर लेगा, उसको ले डूबेगा। ब्लड एंड डिस्ट्रक्शन शैल बी सो इन यूज। तो इतना खून खराबा होगा, इतना बर्बादी होगा। एंड ड्रेडफुल ऑब्जेक्ट सो फेमिलियर, एंड इतना डेंजरस चीज़ें इतना कॉमन हो जाएगा दैट मदर शैल बट स्माइल व्हेन दे बिहोल्ड देयर इन्फेंट्स क्वार्टर विद द हैंड्स ऑफ वॉर। की एक मदर के सामने अगर उसके बच्चे को भी मार दिया जाए तो दे विल जस्ट स्माइल, दे विल डू नथिंग बट स्माइल। ये स्माइल मतलब ये हैप्पी स्माइल नहीं है, ये वो हेल्पलेस स्माइल है कि बस मार दिया तो इतना तो ठीक है। मतलब ये इतना कॉमन हो जाएगा, मतलब खून खराबा डिस्ट्रक्शन इतना कॉमन हो जाएगा कि अगर एक मदर के सामने एक इन्फेंट को मार भी दिया ना, तब भी दे विल जस्ट डू नथिंग बट स्माइल। कि इससे भी बदतर बहुत कुछ हो सकता था, बस मार दिया तो ये तो ठीक है, ये न्यू नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। ऑल पीटी चोक टू इट कस्टम ऑफ फेल दिस। मतलब जितना भी पीटी है, जो भी लोगों में जो पीटी है, दैट विल गेट चोक्ड विथ फेल डिट्स। मतलब इतना ही इविल चीजें होगा कि लोगों का पीटी बचेगा ही नहीं। तो देयर विल बी नो पीटी लेफ्ट, तो देयर विल बी नो पीटी लेफ्ट इन पीपल। एंड सीजर स्पिरिट, सीजर हैज बीन किल्ड बट सीजर का जो स्पिरिट है दैट विल कम बैक फॉर रिवेंज, रेंजिंग फॉर रिवेंज विथ 8 बाय हिज साइड। ये जो 8 है दैट इज द गॉडेस ऑफ मिशीफ एंड डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि सीजर आएगा और सीजर अकेले नहीं आएगा, उसके साथ डिस्ट्रक्शन को लेके आएगा, उसके साथ मिसशिफ डिस्ट्रक्शन को लेके आएगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 8 द गॉडेस। तो बोला कि 8 बाय हिज साइड कम हॉट फ्रॉम हेल, एकदम हेल से आएगा। एंड ही विल shall in this confines with a monarch's voice cry havoc, or he will accompany with his war cry, और वार क्राई होगा हैवक। हैवक मतलब डिस्ट्रक्शन, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, केओस, ऑलराइट, केओस। एंड लेट्स स्लिप द डॉग्स ऑफ वार, और यहाँ पे
ऐसा हालत होगा, ऐसा वार होगा इटली में, ऐसा सिविल वार होगा दैट दिस फाउल डीड शैल स्मेल अबव द अर्थ, कि पूरा जो अर्थ है, जो लैंड है, डेट विल स्टार्ट स्मेलिंग विथ कैरियन मैन ग्रोनिंग फॉर बरियल, कि इतने लोग मारे जाएंगे कि उनको एक बरियल भी नसीब नहीं होगा। एंड इतने डेड लोग गैदर हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे कि द अर्थ इटसेल्फ विल स्टार्ट स्मेलिंग। ठीक है, सो यू कैन इमेजिन जो गुस्सा एंटनी हैज बॉटल्ड अप इनसाइड हिमसेल्फ, जो वो दिखा नहीं रहा, because now is not the right time for him. So this is the anger that he has inside, कि ये होगा अभी, and this is my prophecy, कि ऐसा हालत होगा अभी रोम का। फिर एक सर्वेंट एंटर करता है जो ऑक्टेवियस सीजर का सर्वेंट होता है। ऑक्टेवियस सीजर का अगर कहानी है कि नॉर्मली सीजर, ऑक्टेवियस इज द ग्रेट नेफ्यू ऑफ जूलियस सीजर, but the thing is Julius Caesar didn't have a child, so Octavius Caesar is his adopted son. ठीक है, तो Octavius Caesar is his adopted son, but normally he is his great nephew. तो Octavius Caesar का servant आता है, तो you serve Octavius Caesar, do you not? सर्वेंट बोलता है आई डू मार्क एंटनी। तो एंटनी बोलता है सीजर डिड राइट फॉर हिम टू कम टू रोम, तो उसी समय के पहले सीजर ने शायद ऑक्टेवियस को बुलाया था। तो सर्वेंट बोलता है ही डिड रिसीव हिज लेटर्स एंड हिज कमिंग एंड बिड मी से टू यू बाय वर्ड ऑफ माउथ। तो सर्वेंट को पता नहीं था कि शायद सीजर का डेथ हो गया है, एंड तो वो आके, या उसको शायद खबर मिला था पर देखा नहीं था, तो यहाँ पे बोलते कि सर्वेंट आके बोलते कि हाँ उसको लेटर्स मिला और उसने मुझे बताने को बोला, ऐसे बोल के उसने सीजर का बॉडी देखा था। ओ सीजर, लाइक सीजर इज डेड, ठीक है, सीजर ऐसे पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो ओ सीजर। तो एंटनी बोलता है योर हार्ट इज बिग, गेट दी अपार्ट एंड विप। ठीक है, तो यू हैव ए बिग हार्ट, तो यू कैन गो समवेयर एल्स एंड क्राई। पैशन आई सी इज कैचिंग फॉर माइन आईज सीइंग दोज बीट्स ऑफ सोरो स्टैंड इन दाइन बिगिन, वाला कि तुमको देख के मुझे भी रोना आ रहा है। सो अभी दिस इज नॉट द टाइम, ठीक है, बिकॉज नाउ इज द टाइम फॉर वेंजेंस, पर उससे पहले ही हैज टू मैनिपुलेट द क्राउड। ठीक है, इज द मास्टर कमिंग, तो तुम्हारा मास्टर मतलब ऑक्टेवियस इज ही कमिंग। तो सर्वेंट बोलता है यस, ही लाइज टू नाइट विद इन 7 लीग्स ऑफ रोम। तो लीग्स मतलब अराउंड 3 माइल्स, तो 7 लीग्स मतलब अराउंड 21 माइल्स के आसपास, तो रोम के आसपास ही है। तो ही इज लाइज टू नाइट विद इन 7 लीग्स ऑफ रोम। तो एंटनी बोलता है पोस्ट बैक विथ स्पीड एंड टेल हिम व्हाट हैज चांस, तो जाओ, जल्दी जाओ एंड उसको बोलो कि रोम में क्या हुआ है। ठीक है, अबाउट द असैसिनेशन ऑफ सीजर। हियर इज ए मॉर्निंग रोम ए डेंजरस रोम, और अभी रोम शोक मना रहा है। ठीक है, और ये बहुत खतरनाक रोम है, बिकॉज पता नहीं अभी किसका मरना बाकी है। नो रोम ऑफ सेफ्टी फॉर ऑक्टेवियस येट, तो ऑक्टेवियस का आना इज नॉट सेफ। हाई हैंड्स मतलब हरी एंड टेल हिम सो, उसको जाके बोलो कि उसके लिए इट्स नॉट द राइट टाइम टू कम हियर, येट स्टे अ व्हाइल, पर थोड़ा टाइम रुको। यू शैल नॉट बैक टिल आई हैव बॉर्न दिस कॉर्स इन टू द मार्केट प्लेस, तो तब तक मत जाना जब तक मैं ये कॉर्प्स को लेके मार्केट प्लेस ना जाओ, मतलब सीजर का बॉडी लेके मार्केट प्लेस ना जाओ, तब तक तुम रुको। देयर शैल आई ट्राई इन माई ओरेशन हाउ द पीपल टेक द क्रूअल इशू ऑफ दिस ब्लडी मैन, तो बोला कि वहाँ पे मैं जाके थ्रू माई ओरेशन, थ्रू माई स्किल, ओके, थ्रू माई स्पीच आई विल ट्राई एंड एसेस, कि मैं देखूंगा लोग कैसे इस ब्लडी सिचुएशन को वो लोग देख रहे हैं। ठीक है, आई विल ट्राई टू शेप देम, ठीक है, आई विल ट्राई टू शेप देम, और मैं देखूंगा कि वो लोग कैसे, हाउ दे टेक दिस क्रूअल इशू ऑफ दिस ब्लडी मैन, ये जो ब्लडी काम हुआ है इसको ये लोग कैसे देख रहे हैं, मुझे पहले एसेस करने दो। अकॉर्डिंग टू द व्हिच यू शैल डिस्कोर्स टू यंग ऑक्टेवियस ऑफ द स्टेट ऑफ थिंग्स, लेंड मी योर हैंड, तो बोला कि और उसके बाद तुम जाना ऑक्टेवियस के पास और उसको जाके बताना कि वो सिचुएशन कैसा है। ठीक है, तो लेंड मी योर हैंड, फिर बोला कि थोड़ा सा हेल्प करो मुझे विथ सीजर्स बॉडी, एंड उसके बाद ही exits with Caesar's body. So this is Act 3 Scene 1. We'll do Scene 2 in a new video. Thank you.